दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, एक बार शिकारी जंगल में शिकार करने गया। तभी वहां शिकारी को एक मंदिर दिखाई दिया। शिकारी मंदिर की ओर आगे बढ़ता चला गया। जब शिकारी ने अंदर घुसकर देखा कि शिकारी को एक मंदिर में शिवलिंग दिखाई दी। शिवलिंग को देखकर शिकारी के मन में शिव के प्रति प्रेम जागा और शिकारी ने मंदिर में कुछ चढ़ाना चाहा। और फिर शिकारी ने सोचा, यह तो बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना जरूर चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चढ़ाऊं। मेरे पास तो अभी शिकार किया हुआ ताजी मांस है। शिकारी बोला, एक काम करता हूं, यह मांस शिवलिंग पर चढ़ा देता हूं। और फिर शिवलिंग पर शिकारी ने मांस चढ़ा दिया और फिर शिकारी वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो मंदिर से बहुत दूर रहता था। लेकिन हर दिन इतनी दूर शिव जी के मंदिर आना बहुत ही कठिन था। इसलिए केवल महीने में एक बार ही मंदिर आता था और मंदिर की साफ सफाई करता और फिर उसके बाद पूजा किया करता था। पूजा करने के बाद भोग लगाता और फिर अपने घर चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस देखा तो वह मांस को ब्राह्मण ने तुरंत शिवलिंग के ऊपर से हटा दिया और भगवान से माफी मांगने लगा। भगवान, जरूर किसी जानवर का काम होगा, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। शिकारी हर रोज मंदिर आता और बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता और फिर अपने घर चला जाता। एक दिन जब शिकारी मंदिर पहुंचा तो शिकारी ने देखा कि शिवलिंग पर थोड़ी धूल देखी। शिकारी ने सोचा कि मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहां तक पानी को ला सकता हूं। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी को लेकर आ गया और शिकारी ने अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर ब्राह्मण को घृणा हो गई। ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गया। ब्राह्मण बोला, कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर की अच्छे से सफाई करनी होगी। सफाई करने के बाद ब्राह्मण ने शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और भगवान के सामने बैठकर ब्राह्मण कहने लगा, मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हो। ब्राह्मण की बातों को सुनकर शंकर भगवान ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहा, उठो ब्राह्मण, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्ति का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बांधा हुआ हूं। वह भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भला है। वो निस्वार्थ मांस से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर में छुप जाना और दूर से उसे देखना। एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया और कहने लगा, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे, यह क्या हुआ? शिवलिंग की दाहिनी आंख में चोट कैसे लग गई? आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूं और आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिने आंख में लगा दी ताकि आंख ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा करने से आंख से रक्त और तेजी से निकलने लगा। ये देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिने आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। शिकारी बोला, मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा।
कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया। एक काम करता हूं, जहां पर आंख लगानी है वहां पर अपना पैर टेक देता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहां पर लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पैर टेक दिया। जैसे ही शिकारी ने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश हुआ और शंकर भगवान मंदिर में प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और शिकारी भगवान शंकर के चरणों में गिर गया। ब्राह्मण भी मंदिर में भागता हुआ आ गया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को जिस रूप में देखना चाहें या जिस तरह पूजा करनी चाहें, परमात्मा उसी रूप में हमें दर्शन देता है और हमारे जीवन का उद्धार करता है। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।